हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कोई कमी भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सा नीला रंग पड़ा था। पंख ऊपर से चमकदार स्याही जैसे थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता न था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकते हुए देखता रहा। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गया। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही बना है। तुम्हारे बिना तो यह बगीचा सूना है। तुम बेखटक यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन तुम इन सबको अपना ही समझो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उसकी गलती तो नहीं कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना अचानक रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं भी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ कर दें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल सूना है, वहां कोई चहचहाता नहीं है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सोने का एक सुंदर सा पिंजरा बनवा दूंगा। उसमें मोतियों की झालरें लटका दूंगा। चिड़िया इन सब बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती ना होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरी धूप सुनहरी बिखरी रहती है। मुझे क्या करना है इनसे? 2 दाने माला देती है। जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ, माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। भगवान दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, मैं आपको नहीं जानती। माधव दास उस भोली भाली चिड़िया को बहलाने की भरसक प्रयास कर रहा था। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने अचानक एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया को समझ में ना पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी। पर कल आओगी ना? आना, कल भी आना, परसों भी आना, रोज आना।
यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, तुम सच में बड़ी सुंदर हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 भाई 1 बहन, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों बेचैनी थी। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहां, अभी तो उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी मुझे। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख देकर चिल्लाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर भी ना आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने अपनी बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ को छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बता और तब वह पलक मीचकर वहीं सो गई। ऐसे सोई कि जैसे अब कभी भी पलक न खोलेगी। तो बच्चों, ये थी एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी। इस चिड़िया के बच्चे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जब कभी भी अपने घर से बाहर जाने का मौका मिले तो हमें कभी भी अपने घर को नहीं भूलना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ओके, बाय।